हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने ना आपको केंद्र सरकार की 65+ योजनाएं करा दी हैं। और दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी। 100 क्वेश्चन डिटेल के साथ है। अभी ये दोस्तों लास्ट पार्ट है योजनाओं का, यूपी की। जितनी भी दोस्तों योजनाएं यूपी की नई अभी तक आई हैं दोस्तों, सब योजनाएं दोस्तों इस वीडियो में खत्म हो जाएंगी। यानी कि अब योजनाओं से आपकी टेंशन फ्री दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, ये योजनाएं लगभग में आपको देखोगे तो दोस्तों बहुत योजनाएं हो चुकी हैं। यानी कि 65+ आपको केंद्र सरकार से कराएंगी। वहीं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं वो सारी इसमें दोस्तों मिल जाएंगी आपको। और दोस्तों, जो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है डिटेल के साथ दोस्तों, वो है। तो आप इतना दोस्तों करिएगा, इनको तैयार करिएगा दोस्तों, इतना आप तैयार तो करिए दोस्तों, इन्हीं में से आपको सब योजनाएं मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और अपनी योजनाओं को पक्का करिए, और अपनी योजना को पक्का करिए दोस्तों, जिससे आपका बीपीओ में सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब ना आपको ये योजना सारी याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो दोस्तों नई नई योजना है। कैसी है दोस्तों? नई नई योजना है। तो नई नई से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कौन सी दोस्तों? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के, आप देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कौन से बाबा दोस्तों? नंद बाबा। ठीक है। और क्या लेके आए दोस्तों? दुग्ध मिशन योजना। क्या बुलाए दोस्तों? 6 जून 2023 को, 6 जून 2023 को रट मारो दोस्तों, इसको याद कर लो दोस्तों। 6 जून 2023 को क्यों लाए? उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। किसके विकास में दोस्तों? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। और दोस्तों, इस योजना में क्या था? इस योजना हेतु 1000, कितने दोस्तों? 1000, कितने दोस्तों? 1000 करोड़ का आवंटन किया गया। कितने रुपए दोस्तों इसमें लगाए गए? 1000 करोड़ रुपए। ये योजना दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने के लिए सुविधा प्रदान की गई दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ना कस के पकड़ना है दोस्तों। क्या है ये? देखिए दोस्तों, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कब आई? 6 जून 2020 को आई। क्यों आई? उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए आई। इसमें दोस्तों कितना पैसा लगाया जा रहा है? 1000 करोड़ रुपए का आवंटन है दोस्तों। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों के डेयरी सहकारी समिति के, ठीक है, माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई दोस्तों। ठीक है। और वित्तीय वर्ष याद रखना दोस्तों, वित्तीय वर्ष 23-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में, कितने जिलों में? 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की बात की। एफपीओ मतलब फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्थापित करने की योजना थी ये। और देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। कौन सा मित्र है दोस्तों? उद्यमी मित्र योजना है ये दोस्तों। ठीक है। कौन सा मित्र दोस्तों? उद्यमी। ठीक है। उद्यमी मित्र योजना कब स्टार्ट करेगी दोस्तों? 17 जून 2023 को। याद कर लो दोस्तों, 17 जून 2023 को। कब दोस्तों? 17 जून 2023 को। याद रखना दोस्तों, 17 जून 2023 को। किसने दोस्तों स्टार्ट की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, कितने उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र मिले? 102। यह वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो दोस्तों। ठीक है। अगर वीडियो क्वालिटी कम हो दोस्तों, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो और इन योजनाओं को दोस्तों तैयार कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। 102 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए दोस्तों। किसमें दोस्तों? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। औद्योगिक विकास नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। कितने दोस्तों? 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। किस योजना में दोस्तों? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना में दोस्तों आपको यहाँ से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि उद्यमी ये कब आई? 17 जून 2023 को आई। इसके अंतर्गत दोस्तों 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। औद्योगिक विकास नीति खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को 232 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये दोस्तों कब आई थी? ये दोस्तों आई थी 22 जुलाई। कब दोस्तों? 22 जुलाई 2021 को। कौन सी जुलाई दोस्तों? 22 जुलाई 2021 को। क्यों आई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया था। दोस्तों क्यों आई थी ये दोस्तों कोविड-19 की जो महामारी के कारण जो दोस्तों निराश्रित बच्चे हुए, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आई दोस्तों। कब आई दोस्तों? 22 जुलाई 2021 को, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें क्या था, इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिए जाने की व्यवस्था थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तथा उनके माता पिता, ठीक है, विधिक अभिभावक, आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई। दोस्तों ये डेट याद रखना, कब की है दोस्तों? 1 मार्च 2020 के बाद हुई ना दोस्तों, उनको ये लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वही पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री जो बाल सेवा योजना है दोस्तों, ये कौन सी आयु बच्चों में मिलेगी? जो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मिलेगी। 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और वो दोस्तों बच्चे कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। ये दोस्तों योजना कब आई थी? याद रखना 22 जुलाई 2021 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 2021 को। ये भी डेट याद रखना दोस्तों। ठीक, यहाँ से दोस्तों बस इतने पॉइंट्स याद रखने। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 22 जुलाई 2021 को आई थी। ठीक है, और दोस्तों उनको मिलेगा जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण। तो दोस्तों आपको इसकी डेट याद रखनी, 22 जुलाई 2021 याद रखना, और 0 से 18 वर्ष के बच्चे दोस्तों। ठीक, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। आइए दोस्तों, हमने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये कब आई दोस्तों? ये आई दोस्तों 15 फरवरी 2021 को। कब दोस्तों? 15 फरवरी 2021 को। इसकी डेट याद रखना, 15 फरवरी 2021 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार की एक अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। कब किया दोस्तों? ये किया दोस्तों 15 फरवरी 2021 को। कब दोस्तों? 15 फरवरी 2021 को। ठीक है, अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया 15 फरवरी 2021 को। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ करेगी। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपको याद रखना है दोस्तों। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस योजना का प्रारंभ किया गया। अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, ठीक है, PCS सहित मेडिकल, IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निशुल्क टेबलेट, ठीक है, और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। वो भी दोस्तों फ्री मिलेंगे। क्या है दोस्तों? निशुल्क। तो दोस्तों आपको अभ्युदय योजना से क्या क्या याद रखना? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये आई थी 15 फरवरी 2021 को। कब आई? 15 फरवरी 2021 को। क्यों आई दोस्तों? क्योंकि दोस्तों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से आई थी दोस्तों, है ना। आपको निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, इस उद्देश्य से दोस्तों अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों निशुल्क टेबलेट, लैपटॉप निशुल्क मिलेंगे दोस्तों। ठीक, और ये दोस्तों पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रारंभ की गई। इसका दोस्तों डेट याद रखना और आपको उद्देश्य याद रखना। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना देखिए दोस्तों, ये दोस्तों कब आई थी? ये आई दोस्तों 21 जनवरी 2020 को। कब दोस्तों? 21 जनवरी 2020 को। याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों की दुर्घटना वश मृत्यु या दिवंगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। क्या था? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। तो इसमें क्या हो गया? बीमा को कल्याण से बदल दिया गया, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या चेंज किया गया है? बीमा को कल्याण से बदल दिया गया, यानी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा थी तो अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना होगी दोस्तों। ठीक, और देखिए दोस्तों पहली वाली योजना में दोस्तों क्या था? पहली वाली योजना में दोस्तों जो लाभ मिलता था, जो दोस्तों पहली वाली योजना थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उसमें दोस्तों क्या था? उसमें था दोस्तों जो लाभ मिलता था वो सिर्फ खातेदार और दोस्तों सह खातेदार को मिलता था। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसमें अब लाभ किन्हें मिलेगा? अब दोस्तों किसान को मिलेगा और उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री को या पौत्र को या पौत्री को, साथ ही बटाईदार भी पात्र होंगे। दोस्तों इन्होंने कितने बढ़ा दिए दोस्तों, ये देखिए इन्होंने ये सब लाइन लगा दी दोस्तों। किस किस को दोस्तों? किसान और उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, ठीक है दोस्तों, के साथ ही बटाईदार भी सब पात्र होंगे। तो दोस्तों इन्होंने इतना चेंजमेंट किया, इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब आई? 21 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों आयु क्या है? 18 से 70 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, याद रखना दोस्तों। 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के किसान पात्र होंगे। ठीक है,
दोस्तों इसने अपना प्रभाव कब दिखाया? 14 सितंबर 2019 को। कब दोस्तों? 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब आई? 21 जनवरी 2021 को आई। कब आई? 21 जनवरी 2021 को आई। इसमें दोस्तों किस किस को लाभ मिलेगा? अब दोस्तों इसमें नया लाभ जोड़ दिया गया। किस किस को? किसान और उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, ठीक है दोस्तों, साथ ही बटाईदार भी होंगे। और 18 से 70 वर्ष की इसमें आयु है, ये दोस्तों याद रखना। और ये दोस्तों ये प्रभाव में आई थी 14 सितंबर 2019 को, ठीक है दोस्तों। यही पॉइंट्स याद रखने, क्योंकि दोस्तों बीपीओ एग्जाम में ना थोड़ा डिटेल से योजनाएं पूछी जाएंगी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। कौन सी अवस्था दोस्तों? वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है दोस्तों। आपको देखनी है वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 जून 2019 को। कब दोस्तों? 11 जून 2019 को। ये क्या कहती है? ये कहती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु, दोस्तों कितनी आयु? 60 से लेके 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि की प्रति लाभार्थी 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों पहले इसमें कितने रुपए मिलते थे? दोस्तों इसमें पहले 400 रुपए मिलते थे। अब दोस्तों इन्होंने कितने कर दिए? इन्होंने दोस्तों 500 रुपए कर दिए, ठीक है। और दोस्तों ये कब आई थी? 11 जून 2019 को, याद रखना। और देखिए दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है दोस्तों ये योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। ये दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों आपको ये याद रखना किसके अंतर्गत संचालित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है दोस्तों। ये पॉइंट और आपको याद रखना है कि 500 रुपए की राशि में दोस्तों जो 500 रुपए मिलेंगे ना, उसमें भी दोस्तों बंटवारा है। किस किस का बंटवारा है? 300 रुपए दोस्तों राज्य सरकार देगी और 200 रुपए दोस्तों केंद्र सरकार देगी। देखिए दोस्तों इन्होंने अपने पैसे बांट लिए कि 300 रुपए राज्य सरकार दे और 200 रुपए केंद्र सरकार दे। ये भी दोस्तों याद रखना। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपए की धनराशि 100% केंद्र से पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। जो दोस्तों 80 वर्ष प्लस है उनको दोस्तों 500 रुपए, वो भी टोटली दोस्तों केंद्र सरकार देगी। कौन देगी दोस्तों? केंद्र सरकार देगी, ठीक है, याद रखना। ये दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाएगा 80 वर्ष की आयु के बाद किनको 500 रुपए दिए जाएंगे, अगर पूछा जाए तो बता देना, ठीक है। और आपको बस याद रखना है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 जून 2019 को आई। कब आई? 11 जून 2019 को आई, ठीक है। इसमें कौन से लाभार्थी होंगे दोस्तों? जो दोस्तों 60 से 79 वर्ष की आयु के, कितने? 60 से 79 आयु वर्ग के लाभार्थी हैं, उनको दोस्तों ये योजना का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों इसमें जो 400 रुपए मिलते थे वो 500 रुपए हो गए। और 500 रुपए में दोस्तों 2 लोग शामिल है। कौन कौन से? राज्य सरकार दोस्तों 300 रुपए, केंद्र सरकार दोस्तों 200 रुपए, ठीक है। और दोस्तों किसके द्वारा संचालित की जा रही? ये भी याद रखना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जा रही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सी योजना है, आपको देख के बहुत खुशी मिलेगी। और दोस्तों इसको याद रखना, कन्या सुमंगला योजना। कौन सा मंगला दोस्तों? कन्या सुमंगला योजना। अच्छा दोस्तों इसमें क्या है? ये कब आई थी? ये दोस्तों आई थी 25 अक्टूबर। कब दोस्तों? 25 अक्टूबर 2019 को। कब आई दोस्तों? 25 अक्टूबर 2019 को आई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये याद रखना, संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। और ये दोस्तों ये योजना लागू कब हुई थी दोस्तों? इसका दोस्तों शुभ मुहूर्त निकला था 25 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और दोस्तों ये लागू कब से हुई? इसने अपना प्रभाव कब से दिखाया दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2019 से। तो अब दोस्तों देखिएगा आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, उसी हिसाब को आपको आंसर देना है। 1 अप्रैल 2019 से ये लागू हुई। 1 अप्रैल 2019 से ये लागू हुई। और इसमें दोस्तों 6 श्रेणियों में लागू की गई। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। ये भी याद रखना, कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में लागू की गई दोस्तों, ठीक है, याद रखना। योजना अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। वो भी दोस्तों एक क्रम से पैसे मिलेंगे, ठीक है। जन्म से लेकर बेटी की स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपए प्रदेश सरकार देगी। कितने दोस्तों? 15,000 रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। कौन सा पोषण दोस्तों? मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना आई दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं, ये कब आई दोस्तों? मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना ये दोस्तों आई थी, आपको याद होना चाहिए, 20 नवंबर 2018 को। कब दोस्तों? 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। कितने? 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। कितने जिलों पर? 10 जिलों में। कब आई? 20 नवंबर 2018। कब आई? 20 नवंबर 2018 को, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या है,
इसमें दोस्तों है कि योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी से अति कुपोषित बच्चे हेतु प्रत्येक ब्लॉक CHC यानी और PHC में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ दोस्तों? CHC और CHC और दोस्तों PHC में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रति माह 16,800 रुपए का व्यय अनुमानित है दोस्तों। कितना पैसा खर्च होगा दोस्तों? 16,800 रुपए। कितना दोस्तों? 16,800 रुपए व्यय अनुमानित है। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित 8 आकांक्षी जिलों में शुरू की गई। ये दोस्तों जिले याद रखना, कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? 8 जो आकांक्षी जिले हैं ना, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक दो बार इन जिलों को देखिए। बलरामपुर, कौन दोस्तों? बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दोनों? एक बार फिर देखिए। बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती। एक बार फिर देखिए। बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच और श्रावस्ती। याद रखना, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ना आपको ये जरूर याद रखने कौन से। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले दोस्तों जो 8 जिले हैं ये आए या ना आए वो अलग बात है, बट ये जिले आएंगे आपकी परीक्षा में पूछने के लिए। बताइए। बौनेपन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों? बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन आपको जिला बताना है। कौन कौन से दोस्तों जो बौनेपन की दृष्टि से है? वो दोस्तों सीतापुर और गोंडा। कौन सा दोस्तों? सीतापुर और गोंडा। ये दोनों जिले दोस्तों याद रखना, सीतापुर और गोंडा। ये बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जिला है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना कब आई? 20 नवंबर 2018 को आई, ठीक है। कब आई? 20 नवंबर 2018 को आई। क्यों आई दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। और 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की गई। उसमें दोस्तों दोस्तों बौनेपन की दृष्टि से, इनको याद रखना, बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जिला कौन कौन से? सीतापुर और गोंडा, सीतापुर और गोंडा, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वो भी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में। कौन से दोस्तों? ग्रामीण के लिए। तो 30 जनवरी 2018 को आई। कब आई दोस्तों? 30 जनवरी 2018 को आई, याद रखना, 30 जनवरी 2018 को आई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू करने का निर्णय लिया गया। हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में दोस्तों इसको लागू करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, छत विहीन, आश्रम विहीन ऐसे परिवार जो कालाजार से प्रभावित है। किससे प्रभावित है दोस्तों? कालाजार से प्रभावित है। बनटंगिया एवं मुसहर वर्ग के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना के लाभ के लेने के पात्र होंगे। यानी कि दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और एवं जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना के लाभ के पात्र होंगे, ठीक है दोस्तों। जापानी इंसेफेलाइटिस से योजना के पात्र होंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत खतरनाक योजना है। एक बार फिर देखिए इसका क्या है उद्देश्य। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, छत विहीन, आश्रम विहीन ऐसे परिवार जो कालाजार से प्रभावित हैं, बनटंगिया एवं मुसहर वर्ग के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना के लाभ के पात्र होंगे, ठीक है दोस्तों, लाभ लेने के पात्र होंगे। बड़ा खतरनाक दोस्तों लाभ है इसका, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं, ठीक है, किंतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु निर्मित वर्तमान पात्र सूची में शामिल नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। तो दोस्तों इनकी लग गई, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ऐसे अतिरिक्त परिवार जो मुख्य योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं किंतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना, ठीक है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु निर्मित वर्तमान पात्र सूची में शामिल नहीं है। किसमें सूची नहीं है दोस्तों? जो निर्मित वर्तमान सूची है उसमें शामिल नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ से याद क्या रखना है? यहाँ से आपको बस यही याद रखना है 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसको, ठीक है, प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और दोस्तों आपको इसका उद्देश्य याद रखना है। और दोस्तों यहीं पे ना एक पॉइंट्स और देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट्स है कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में वाली आई थी ना दोस्तों, उसमें दोस्तों संशोधन किया गया। उसमें दोस्तों क्या किया गया? उसमें दोस्तों संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद क्या हुआ? फिर 16 मार्च 2021 को, कब दोस्तों? 16 मार्च 2021 को। वो दोस्तों कब आई थी? 30 जनवरी 2018 को योजना आई थी, मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में थी दोस्तों, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन क्यों किया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों किस किस को लाभ मिलेगा। 16 मार्च 2021 को संशोधन किया गया। कब दोस्तों? 16 मार्च 2021 को।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना को दिशा निर्देश में संशोधित संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उसमें दोस्तों ना कुछ और चेंजमेंट करना था। अब क्या किया, इस संशोधन के तहत दोस्तों वहाँ पे जापानी इंसेफ्लाइट और दोस्तों जिला कलेक्टर से प्रमाणित थे। अब क्या है दोस्तों, अब है दोस्तों जो दोस्तों संशोधन के तहत शहरिया, यानी कि दोस्तों अब इसमें जनजाति लोग आ रहे हैं, यानी शहरिया, ठीक है, कोल, थारू श्रेणी के पात्र निर्धन लाभार्थी को उक्त योजना के पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों अब इन लोगों को यानी दोस्तों अब इनको भी शामिल किया गया। किनको शहरिया, ठीक है दोस्तों, शहरिया, कोल और थारू श्रेणी के जो दोस्तों निर्धन लाभार्थी हैं दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों, जो गरीब हैं, उनको भी दोस्तों इस योजना में शामिल किया गया। कब दोस्तों, 16 मार्च 2021 को, याद रखना। वो योजना आई थी 2018 में दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यानी कि सबका विकास करेंगे अभी दोस्तों गांव में। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ये दोस्तों कब आई, ये दोस्तों आई 24 जनवरी 2018 को। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है योजना दोस्तों। 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस पर आई थी। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से, कहाँ से दोस्तों इनको स्टार्ट भी किया, ये भी याद रखना। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पर स्थित अपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। कैसा विकास किया जाएगा, सर्वांगीण विकास किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों, सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। और किन किन का दोस्तों किया जाएगा, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत बनटंगिया, मुसहर और थारू आदि वर्गों के मूल्य वाले ग्रामों को स्थायी और समेकित विकास किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये भी दोस्तों याद रखना, किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना 24 जनवरी 2018 को आई। कहाँ से स्टार्ट की गई, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से स्टार्ट की गई, इसको भी याद रखना, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से स्टार्ट की गई, ठीक है। और दोस्तों इसमें ना उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया है, जिसमें दोस्तों बनटंगिया, मुसहर और थारू आदि जो वर्ग है दोस्तों बाहुल्य ग्रामों को स्थायी रूप से समेकित विकास किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये योजना किसके द्वारा संचालित है, तो क्रियान्वयन है दोस्तों इसका ग्राम विकास विभाग द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम विकास विभाग द्वारा, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। कौन से दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये दोस्तों कब आई, ये दोस्तों आई थी 8 अगस्त 2017 को। कब दोस्तों, 8 अगस्त 2017 को, याद रखना दोस्तों, 8 अगस्त 2017 को आई ये दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये योजना दोस्तों 17-18 से 21-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर, मतलब 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। देखिए दोस्तों बुंदेलखंड के क्षेत्रों को छोड़ दिया, ठीक है, और दोस्तों जो 68 जनपद हैं उनमें संचालित की जा रही। कौन से दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ठीक है, पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना, ठीक है दोस्तों, सबका समृद्धि होगा, बस ये 7 जिले छोड़कर। अच्छा दोस्तों और क्या है इसमें, ये है इसमें दोस्तों है, इस योजना के तहत चयनित परियोजना क्षेत्र के सभी कृषक एवं कृषक मजदूर लाभार्थी होंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें कृषक और जो मजदूर हैं दोस्तों वो इसमें लाभार्थी होंगे, यानी कि दोस्तों समृद्धि होगी। और देखिए दोस्तों परियोजना जल संभर क्षेत्र के आधार पर चयनित की जाती है। इसका दोस्तों चयन करने का तरीका क्या है, जल संभर क्षेत्र। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 8 अगस्त 2017 को आई। कब आई, 8 अगस्त 2017 को आई, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो 17 से 18 और 21 से 22 तक बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़ दिया है ना, इनको अपने हवाले छोड़ दिया, और दोस्तों 68 जनपदों में संचालित की जा रही, ठीक। इस योजना का दोस्तों लाभ कृषक और दोस्तों जो मजदूर कृषक है उनको मिलेगा। और इस योजना का चयन दोस्तों जल संभर क्षेत्र के आधार पर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। कौन सी भूमि दोस्तों, मातृभूमि योजना। ये दोस्तों कब आई, ये दोस्तों आई 10 नवंबर 2021 को। कब दोस्तों, 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अच्छा दोस्तों ये योजना क्यों चलाएगी, दोस्तों देखिए ये योजना क्यों चलाएगी, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण प्रदेश से निकलकर विभिन्न शहरों में और विदेशों में कार्यरत हैं। ग्राम में निवासरत एवं बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में आना
योगदान देना चाहते हैं दोस्तों, अपना योगदान देना चाहते हैं ना, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वंचित स्तर का सहयोग और योगदान भी प्रदान नहीं कर पा रहे। यानी कि दोस्तों जो दोस्तों अपने ग्राम में है ना मातृभूमि के लिए दोस्तों सहयोग देना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना चालू करेगी 10 नवंबर 2021 को। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है 10 नवंबर 2021 को आई कौन सी मातृभूमि योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्यों आई थी, जो लोग विभिन्न शहरों में या विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, और अपने मातृभूमि और अपनी भूमि, ठीक है, अपने ग्राम में कुछ विकास करने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये योजना लाई गई थी, ठीक है। वो अपना योगदान दे सके, उनको एक प्लेटफार्म मिल सके, उसके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आई थी। कब आई, 10 नवंबर 2021 को, आपको याद रखना है 10 नवंबर 2021 को, ठीक। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना क्या कहती है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी, तो 29 अक्टूबर 2021 को, 29 अक्टूबर 2021 को, 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया। कब दोस्तों, इस 29 अक्टूबर 2021 को। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगार व उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। कितना दोस्तों, 5 लाख तक का निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी दोस्तों। किसके तहत दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। कब आई, 29 अक्टूबर 2021 को आई, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एवं इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई, 29 अक्टूबर 2021 को आई। दोस्तों ये योजना क्यों आई, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को, ठीक है, 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, वो भी दोस्तों निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाए, इसके लिए योजना आई थी। कौन सी दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसका दोस्तों ये आप याद रखना दोस्तों, किसके द्वारा ये संचालित की जा रही है। और देखिए तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना भाग्य लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट करेगी दोस्तों, 28 अप्रैल 2017 को। कब दोस्तों, 28 अप्रैल 2017, याद रखना 28 अप्रैल 2017 कर लो दोस्तों, 28 अप्रैल 2017, ठीक है। कब दोस्तों, 28 अप्रैल 2017 को। लाभार्थी कौन होंगे, बीपीएल परिवार की बेटियां। कौन दोस्तों, बीपीएल परिवार की बेटियां। उद्देश्य क्या है, बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। जो दोस्तों बेटी के जन्म पर, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनके जन्म पर आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपये का भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता तथा बेटी की मां को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपये, कितने दोस्तों, 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो बेटी को दोस्तों कितने पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपये, और माँ को कितने पैसे मिलेंगे भरण पोषण के लिए, 5100 रुपये। और देखिए दोस्तों बेटी को कैसे कैसे रुपये मिलेंगे, आपको ये भी देखना है, ठीक है। जब दोस्तों बेटी क्लास 6 में जाएगी तो उसको 3000 रुपये मिलेंगे, क्लास 6 में जाएगी तो उसको 3000 रुपये मिले। जब क्लास 8 में जाएगी दोस्तों तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। क्लास 8 में जाएगी तो उसको 5000 रुपये मिले। अब जब दोस्तों क्लास 10 में जाएगी, यानी क्लास 10 में जाएगी दोस्तों, तब उसको 7000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और जब दोस्तों वो 12वीं में जाएगी तब दोस्तों उसको 8000 रुपये मिलेंगे, कितने, 8000 रुपये मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद, जब दोस्तों बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले ना हुआ हो, मतलब अगर ना हुआ हो तो मिलेंगे पैसे। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सी योजना लग रही है और ये दोस्तों आएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है 28 अप्रैल 2017 को आई। बीपीएल परिवार की बेटियों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार देगी। बेटी के जन्म पर दोस्तों कितने पैसे देगी, 50,000 की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं दोस्तों माँ को कितने पैसे मिलेंगे, 5100 रुपये मिलेंगे। बेटी जब क्लास 6 में जाएगी तो 3000 रुपये में, क्लास 8 में 5000 रुपये, क्लास 10 में 7,000 रुपये, ठीक है, 7,000 रुपये, और 12वीं में दोस्तों 8000 रुपये, ठीक। और 21 वर्ष की आयु पर माता पिता को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक। यदि दोस्तों अगर उसका विवाह 18 वर्ष से पहले ना हुआ तो, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए, बीसी सखी योजना। कौन सखी दोस्तों, बीसी सखी योजना कब आई, 20
मई 2020 को। दोस्तों 20 से 20 याद रखना और 20 मई 2020 याद रखना, यानी कि 20 20 20 सब 20 ही है दोस्तों इसमें। यानी 20 सखी योजना 20 मई 2020 को आई थी। क्यों आई दोस्तों? महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना। कैसा रोजगार देना? बेहतर रोजगार देना। कैसे दोस्तों? बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर देना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु 20 सखी की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। जो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में है ना दोस्तों, वहाँ पे बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया जाए, इसके लिए दोस्तों 20 सखी की नियुक्ति की जाएगी, याद रखना दोस्तों। ठीक, और क्या है, इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपया प्रति माह की दर से 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो इसमें दोस्तों कार्यरत महिलाएं हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। मतलब 6 माह तक कितना वेतन मिलेगा दोस्तों? 4,000 रुपया। तो दोस्तों आपको यहाँ से याद क्या रखना है? यहाँ से याद रखना है कि 20 सखी योजना कब आई? 20 से याद रखना है 20 मई 2020 को आई। 20 मई 2020 को आई। क्यों आई? महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु 20 सखी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपये की प्रतिमाह की दर से 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान। कौन सा शक्ति अभियान दोस्तों? उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान। क्यों आया दोस्तों? उत्तर प्रदेश की महिलाएं एवं बेटियों को स्वावलंबी सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 31 अगस्त 2011 को, कब दोस्तों? 31 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये बहुत पुराना है दोस्तों, 31 अगस्त 2011 की बात हो रही दोस्तों, ये आने के बहुत कम चांस हैं, फिर भी याद रखना दोस्तों। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान आया था। अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना। कौन सी छतरी दोस्तों? नवीन छतरी रोजगार योजना। कब आई? 18 जुलाई 2020 को आई। कब आई? 18 जुलाई 2020 को आई थी। ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों के धनराशि प्रदान करने की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना, वह अपने रोजगार उत्पन्न कर सकें, इसलिए ये दोस्तों योजना आई थी। कब आई दोस्तों? 18 जुलाई 2020 को आई। 18 जुलाई 2020 को आई। याद रखना दोस्तों कौन सी योजना? नवीन छतरी रोजगार योजना। ठीक है, नई नई छतरी रोजगार योजना 18 जुलाई 2020 को आई। याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए, नया सवेरा योजना। कौन सा सवेरा दोस्तों? नया सवेरा, है ना, हर दिन नया सवेरा होता है, वही नया सवेरा योजना। शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 16 जून 2017 को। कब दोस्तों? 16 जून 2017 को। उद्देश्य क्या था? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। यानी जो श्रमिक बच्चे हैं दोस्तों, जो मजदूरी करते हैं ना, उनको चिन्हित करके बाल श्रम से उनको मुक्ति दिलाना। इस योजना द्वारा समाज के इन वंचित बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। उनको दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, नया सवेरा कब आई थी? 16 जून 2017 को। 16 जून 2017 को। क्यों आई थी? जो श्रमिक बच्चे हैं ना दोस्तों, उनको बाल श्रम से मुक्ति दिलाना, इसके उद्देश्य से ये योजना आई थी। याद रखना दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना कब आई? तो दोस्तों ये योजना नई है, आपको याद करना, 25 नवंबर 2022 को आई। कब आई? 25 नवंबर 2022 को आई। क्यों आई? इस योजना के तहत सरकार पावर लूम, ठीक है, बुनकरों को सोलर प्लांट कुल लागत 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना आई दोस्तों 25 नवंबर 2022 को। क्यों आई? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की 50% शासकीय अनुदान प्रदान करना 25 नवंबर 2022 को आई। ठीक, याद रखना दोस्तों। आपको दोस्तों देखना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कौन सी योजना दोस्तों? देखिए कितनी बढ़िया योजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कम से कम 10 जोड़ों को एक साथ प्रति 51,000 रुपये। दोस्तों कम से कम जोड़े कितने होने चाहिए? 10। यह भी याद रखना कितने जोड़े होने चाहिए दोस्तों? 10। और 51,000 रुपये दोस्तों, 51,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों कब स्टार्ट की गई थी? आपको याद रखना अक्टूबर 2017 से। अक्टूबर 2017 से याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि इसमें योजनाएं जितनी भी हैं दोस्तों, ये सब 14 की बात की हैं। एक दो दोस्तों योजनाएं हैं पुरानी, उनको भी देखना, क्योंकि वो भी आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना याद रखना दोस्तों। विवाह योजना की बात है, सामूहिक विवाह, कोई खतरा नहीं दोस्तों, याद रखना 2017। रोजगार योजना, जब रोजगार मिलेगा फिर भी कोई खतरा नहीं, यानी 2017। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। कौन सी योजना दोस्तों? मुख्यमंत्री हस्तशिल्प। आपको याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प। ठीक है, आयु दोस्तों होनी चाहिए महिला दोस्तों 55 और पुरुष 60 वर्ष से अधिक,
और 500 रुपये प्रतिमाह। कितने दोस्तों? 500 रुपया प्रतिमाह। और ये दोस्तों स्टार्ट कब से करेगी? दिसंबर 2017 से। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कोई खतरा नहीं, दिसंबर 2017 से, याद रखना दोस्तों। किसान उदय योजना, किसका दोस्तों उदय? किसान उदय योजना, याद रखना दोस्तों, किसान उदय योजना। ठीक है, किसान उदय योजना की बात कीजिए, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, किसान उदय योजना। ठीक है दोस्तों, तभी किसानों का उदय होगा। तो ये दोस्तों दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017 में। और देखिए दोस्तों, दिसंबर 2017 में एक और भी है, कौन सी? किसान पाठशाला योजना। भाई दोस्तों आप बताइए, किसान का उदय होगा तो किसान पाठशाला योजना है ना, किसानों को प्रशिक्षित करना, ये भी दिसंबर 2017 में। तो दिसंबर 2017 की योजनाएं कितनी है दोस्तों? 3, तुरंत याद रखो कौन कौन सी। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, ठीक है दोस्तों, और किसान उदय योजना और किसान पाठशाला योजना। ठीक है, दिसंबर 2017, दिसंबर 2017। सबरी संकल्प पोषण योजना, कौन सा संकल्प है दोस्तों? सबरी, है ना दोस्तों, शबरी संकल्प पोषण योजना। ये महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्त हेतु दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना, सबरी संकल्प पोषण योजना, ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2017 को। इसमें भी कोई खतरा नहीं दोस्तों, अक्टूबर, बस ये है कि 2 अक्टूबर 2017 से, ये किसमें? गांधी जी की जयंती से। ठीक है दोस्तों, याद रखना 2 अक्टूबर 2017 से। तो 2017 से दोस्तों आपको ये योजना याद रखनी है। नंबर 1 आप देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अक्टूबर 2017। ठीक है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना दिसंबर 2017। किसान उदय योजना दिसंबर 2017। किसान पाठशाला योजना दिसंबर 2017। सबरी संकल्प पोषण योजना, सबरी संकल्प पोषण योजना अक्टूबर 2017। ठीक है, 2 अक्टूबर 2017, याद रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, सीमावर्ती अपेक्षित गांव हेतु। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि मुख्यमंत्री, कौन से मंत्री? मुख्यमंत्री, आपको दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र विकास ग्राम योजना। ये दोस्तों 24 जनवरी 2018 को, कब दोस्तों? 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही दोस्तों। आपको बताना है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो फरवरी 2018 से। कब से दोस्तों? फरवरी 2018 से ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, याद रखना, ग्रामीणों को आवास मिले दोस्तों तो फरवरी 2018 से, फटाफट 2018 से, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो कि समाजवादी की जगह ली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना कौन सी योजना है? 1 अप्रैल 2018 से। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2018 से। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना, जो कि दोस्तों 60 वर्ष से ऊपर के हैं, ठीक है, उनको ना मिलता हो उनके लिए है दोस्तों उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना। कौन सी पेंशन योजना दोस्तों? उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना, जो 60 वर्ष से अधिक के, ठीक है, जिन्हें पेंशन नहीं मिलता है उनके लिए दोस्तों उनको आगे आना पड़ेगा। अगस्त 2018 को, अगस्त 2018 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज, केंद्र व राज्य की संयुक्त योजना। तो आपको दोस्तों याद रखना 23 सितंबर, किस सितंबर? 23 सितंबर 2018 से, 23 सितंबर 2018 से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना 6 माह से लेके 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों व 11 से 14 वर्ष एनीमिया ग्रस्त किशोरी हेतु के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना 2021 से 22 तक, 2021 से 22। और देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज हेतु, 5 लाख रुपए तक के इलाज हेतु। ठीक है दोस्तों, यार अप्रैल 2022 से। कब से दोस्तों? अप्रैल 2022 से। पंचायत मित्र योजना, ठीक है, पंचायत मित्र योजना, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु 2 फरवरी 2006 से। याद रखना दोस्तों, पंचायत मित्र 2 फरवरी 2006 से। उत्तर प्रदेश कौशल विकास, कौन सा विकास दोस्तों? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जो कि दोस्तों 14 से 35 वर्ष को रोजगार परक प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, रोजगार परक प्रशिक्षण, ये दोस्तों हो जाएगा 21 दिसंबर 2014 से, 21 दिसंबर 2014 से। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन 10 सितंबर 2005 से, 10 सितंबर 2005 से। राज्य पोषण मिशन, कौन सा पोषण? राज्य पोषण मिशन, कुपोषित बच्चों को पोषण से बचाना दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 2014 से, 1 नवंबर 2014 से, याद रखना। ठीक है दोस्तों, राज्य पोषण मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था दोस्तों?
कब आया था दोस्तों? 13। लागू कब हुआ था? 1 मार्च 2016 को। 1 मार्च 2016 को आया कब था दोस्तों? 2013। लागू कब हुआ? 1 मार्च 2016 से। और देखिए दोस्तों, केंद्र के सहयोग से 10 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन संचालित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ दोस्तों? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। अच्छा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा। मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा। सहारनपुर, बरेली, झांसी। सहारनपुर, बरेली, झांसी और अलीगढ़। ठीक है। राज्य द्वारा अपने संसाधनों से 2019 से 7 वर्षों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना संचालित है दोस्तों। आपको बताना है 2007 जो है, 2019 से 7 शहरों में दोस्तों संचालित है, वो बताना है आपको। बताइए दोस्तों कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर में, शाहजहांपुर में, अयोध्या में, मथुरा में, गाजियाबाद में, फिरोजाबाद में, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। गोरखपुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और मेरठ। एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्वरोजगार बढ़ाने हेतु दोस्तों कब से स्टार्ट है दोस्तों? 24 जनवरी 2018 से। कब से दोस्तों? 24 जनवरी 2018 से। बताइए दोस्तों, विधायक निधि। कौन सी निधि दोस्तों? विधायक निधि, जो 3 करोड़ रुपए वार्षिक, ये 1998 से। बताइए दोस्तों, 1998 से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि। आपको याद रखना है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि। ये दोस्तों, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ये केंद्र द्वारा 35 जिलों में, केंद्र द्वारा 35 जिलों में 2007-8 से, 2007-8 से, 2007-8 से। अब देखिए दोस्तों, पूर्वांचल, पूर्वांचल विकास निधि। कौन सी निधि दोस्तों? पूर्वांचल विकास निधि। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, पूर्वांचल विकास निधि 1990 से 91, 1990 से 91। ठीक है। बुंदेलखंड विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि योजना, तो 1998 से 99, 1998 से 99। ठीक है, 1998 से 99। देखिए दोस्तों, बीएल एम्बुलेंस सेवा जो 108 रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु 14 सितंबर 2012 से। ये क्वेश्चन पूछने के दोस्तों कम चांस है, मगर ये पूछा जाएगा दोस्तों। एडवांस एम्बुलेंस सेवा दोस्तों 108। ठीक है, गंभीर रोगों को त्वरित उपचार हेतु, गंभीर रोगों को तुरंत उपचार, जो याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल 2017 से। कब से दोस्तों? 13 अप्रैल 2017 से। ये याद रखना दोस्तों, एडवांस एम्बुलेंस सेवा, क्योंकि ये दोस्तों सरकार की है और अभी ये क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। और देखिए, वुमेन पावर लाइन। ठीक है, कौन से दोस्तों? वुमेन पावर लाइन 1090 याद रखना। पहले तो आपको यह याद रखना है 1090। वुमेन पावर लाइन दोस्तों 1090 याद रखना। उसके बाद में 15 नवंबर 2000 को 12 को, 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट है, 15 नवंबर 2012 से। ठीक है। और देखिए दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको याद रखना दोस्तों, सुगम और पारदर्शी बनाने हेतु ई पास मशीन व्यवस्था दोस्तों। आपको बताना ई पास मशीन व्यवस्था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। 8 दिसंबर 2016 से, 8 दिसंबर 2016 से। ठीक है दोस्तों। यूपी 100 सेवा, यूपी 100 सेवा दोस्तों, यूपी 112 दोस्तों बनाया गया 100, 102, 108 को सम्मिलित करके। ठीक है दोस्तों, 100, 102, 108 को सम्मिलित करके यूपी 112 बनाया गया। ये कब दोस्तों? 26 अक्टूबर 2019 से, 26 अक्टूबर 2019 से। याद रखना दोस्तों। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हमने बताया था दोस्तों, 10 क्षेत्र याद रखना, 10 क्षेत्र। ठीक है, 1000 क्षेत्र। 13 फरवरी 2018 से, 13 फरवरी 2018 से। संपूर्ण समाधान दिवस। कौन सा दोस्तों? संपूर्ण समाधान दिवस, मतलब पूर्व इसका नाम था दोस्तों तहसील दिवस, अब क्या है दोस्तों? संपूर्ण समाधान दिवस। ये दोस्तों महीने में प्रथम और तृतीय शनिवार याद रखना, महीने में प्रथम और तृतीय शनिवार याद रखना। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हैं। परिवार नियोजन योजना, परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। आपको दोस्तों बताना, परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी 30 जून 2004 से, 30 अक्टूबर 2003 से, 30 नवंबर 2002 से, 30 दिसंबर 2005 से। तो दोस्तों आपको याद रखना है 30 दिसंबर 2005 से। ठीक है दोस्तों, 30 दिसंबर 2005 से परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 2002 से, 31 मार्च 2003 से, 18 जून 2004 से, या 12 अप्रैल 2005 से। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया था, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए
केवल दिव्यांगों के लिए है? बताइए दोस्तों, 25%, 50, 35%, 50%, 100%। तो दोस्तों 100% तो इसका आंसर नहीं होगा। और बताइए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों 50%। कितना? 50%। अब आपको दोस्तों बताना है सुधार योजना का संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों सुधार योजना किससे संबंधित है? स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना, समय से पूर्व कार्य में लगे हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना। बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है स्वाधार योजना का संबंध संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। ठीक है दोस्तों, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? संकेत कहा जाता है, प्रयास कहा जाता है, ममता कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। थोड़ा सोचिए दोस्तों, आपको पता लग जाएगा। तो दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है स्पर्श दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्पर्श। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी। कौन सी बीमा योजना? आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था गृह आवंटन करना। आश्रय की बात हो रही दोस्तों, आश्रय बीमा योजना। ठीक है, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, या बेरोजगार कामगारों को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बताइए दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखनी है बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये दोस्तों आश्रय योजना का उद्देश्य था। ये अक्टूबर 2001 में आई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आश्रय बीमा योजना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है वो दोस्तों क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, या पेंशन, या बीमा लाभ, या अनुमानित आवासीय सुविधाएं। दोस्तों बात हो रही है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो याद रखना पेंशन तथा बीमा लाभ, पेंशन तथा बीमा लाभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? दोस्तों आपको बताना है कहाँ स्थापित है। नई दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है वानिकीकरण से, ईंधन संरक्षण से, पर्यावरण से, परिवार नियोजन से। दोस्तों ग्रीन कार्ड के नाम से दोस्तों पर्यावरण में आप मत जाना, क्यों कंफ्यूज मत होना। और ऑप्शन देखिए दोस्तों A B C तीनों दोस्तों ऐसे ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। कोई बात नहीं दोस्तों, मगर आपको आंसर लगाना है परिवार नियोजन। क्या लगाना है दोस्तों? परिवार नियोजन। ये दोस्तों कब आई थी ग्रीन कार्ड योजना? 1985। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस जिले में है? बिजनौर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, रामपुर में। बताइए दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है रामपुर में। कहाँ है दोस्तों? रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? क्या मनरेगा है, गंगा एक्सप्रेस वे है, या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, या JL नेहरू? बताइए दोस्तों कौन सी है जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है गंगा एक्सप्रेस वे योजना जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SC ST अत्याचार अधिनियम बना था? आपको दोस्तों बताना है SC ST अत्याचार अधिनियम कब बना था? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1990 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1990 में SC ST अत्याचार अधिनियम बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था? आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 90 में, 1990 में, 1991 में, 1993 में, 1994 में। तो दोस्तों आपको याद रखना पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 1993 में। ठीक है, 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? आपको बताना समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? 1962 से, 1974 से, 1977 से, 1982 से। तो दोस्तों आप याद रखना 1975 से। कब से? 1975 से याद। तो दोस्तों आपको बताना है 1975 से। ठीक है, अब बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों, काम के बदले अनाज योजना को और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को दोनों को मर्ज कर दिया गया। फिर बताइए दोस्तों कौन सी योजना बनी थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, या 100 जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? बताइए दोस्तों कौन सी योजना बनी थी?
तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत है। ये दोस्तों क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज मत होना, आपको सबसे कम प्रतिशत बताना है। बताइए दोस्तों, लखनऊ में, बागपत में, मेरठ में, आगरा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है बागपत में। कहाँ दोस्तों? बागपत में। ठीक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का गठन किया गया था। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का गठन किया गया था 1947 में, 1962 में, 1950 में, 1975 में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1947 में प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया था। ठीक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी 1998, 99 में, 1999, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना दोस्तों शुरू की गई थी 1999, 2000 में, 1999, 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम योजना का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से बोलोगे वंदे मातरम, मतलब स्वास्थ्य से। ठीक है दोस्तों, आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे से बोलोगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, याद रखना।